नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। पिछले 18 महीनों के बचे हुए मानदेय का भुगतान किए जाने की मांग लेकर किसान मित्र संघ दुर्ग संभाग द्वारा गांधी चौक के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संभाग में नियुक्त एवं कार्यरत कृषक मित्रों ने धरना प्रदर्शन किया और वर्ष 2020 से 2021 के 2 वर्ष के मानदेय की राशि का नियमित भुगतान किए जाने की मांग प्रशासन से की। उनका कहना था कि लगभग 18 माह बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें मानदेय राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, जिससे किसान काफी परेशान है। बकाया राशि की मांगों को लेकर किसान मित्र संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए किसान मित्र के जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल देशमुख, दुर्ग जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी और किसान मित्र संघ की सदस्य मानबाई निषाद ने कुछ इस तरह की जानकारी दी। बाइट जी हमन ना वो किसान आत्म योजना के अंतर्गत जुड़े हैं ना, हमन किसान मित्र हर हमन 7-8 साल से किसान मित्र में जुड़े हुए हैं और सरकार हमन ला 1000 वेतन कहा चाहे मानदेय कहा चाहे ओला सम्मान योजना कहा से ना 1000 ही देते ते में आज से 2 साल हो गए, अभी तक ले हमन ला वो पैसा नहीं मिले। तो हम सरकार से यही मांग करत हन, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि वो हमन ला अपन मानदेय दे। बस इतना ही रिक्वेस्ट करत हन, ज़्यादा तो नहीं दे सके लेकिन कम ही देते, उतना में ही हमन खुश हन। लेकिन जो भी काम करवाते हमन है ना वो ग्राम सेवक के साथ मिलके वो काम हमन पूरा सावधानी से करथन। हमन तो ओकर से आशा भी करथन कि कुछ काम करथन ओकर सम्मान मिलना चाहिए इसे करके, तो वो नहीं मिल पाए थे, ओकर वजह से हमन असंतुष्ट हन भाई। तो हमन संतुष्टि दिलाए करके हमन आशा करथन, उम्मीद करथन सरकार। अपना परिचय बताओ। मैं श्रीमती मानबाई निषाद हूँ, अभी तो किसान संगठन के मैं सदस्य बसर हूँ और अपन डांडेसरा ग्राम डांडेसरा के पूर्व सरपंच। हम लोगों का जो है मानदेय का ही मतलब मेन मुद्दा है। अभी यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं पूरा किसान मित्र है, तीनों ब्लॉक के किसान मित्र सब इकट्ठा हुए हैं, तो हमारा पुराना मानदेय रुका हुआ है, उसी के संबंध में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और शासन से ही मांग कर रहे हैं। दुर्ग जिले में कितने लोग हैं सब प्रभावित? पूरा सभी प्रभावित है, जितना किसान मित्र है, दुर्ग जिला से भी है, बालोद जिला से भी है, सभी बता रहे हैं कि मतलब अभी तक नहीं मिला है, साल भर से मिला नहीं करके, और पूरा साल बीत जाने के बाद वही थोड़ा थोड़ा रकम डालते हैं। तो ठीक है, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी है और मैं दुर्ग जिला का अध्यक्ष हूँ किसान। ठीक, हम लोग किसान मित्र हैं। आत्मा योजना अंतर्गत भारत सरकार के अधीन हम लोग काम करते हैं। 2011 से हम लोगों की नियुक्ति हुई है, लेकिन पिछले 18 महीना से हम लोगों को मानदेय बकाया है। रोज होकर 1000 रुपये देते हैं, उसके बाद भी अभी तक मिला नहीं है। उसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अपना परिचय बताओ। मैं प्यारेलाल देशमुख, ब्लॉक अध्यक्ष जिला बालोद। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं दुर्ग जिला पूरी तरह कोरोना मुक्त हो, इसके लिए नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और डोर टू डोर जाकर लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा रही। कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। अब तक कोरोना के दूसरे वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में दस्तक भी दे डाली है और काफी सारे देश, जिसमें भारत भी शामिल है, ओमिक्रॉन की चपेट में आता दिखाई पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ओमिक्रॉन का प्रकोप ना हो, इसके लिए नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम दुर्ग के द्वारा दुर्ग में घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें शुक्रवार को दुर्ग के इंदिरा मार्केट में अभियान चलाकर मार्केट के सभी व्यापारियों को वैक्सीनेट किया गया। इस कड़ी में शुक्रवार को इंदिरा मार्केट में 63 व्यापारी जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था उनको वैक्सीन लगाई गई, जिसमें दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल भी शामिल थे। वैक्सीनेशन को लेकर महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि दुर्ग जिले को कोरोना मुक्त करना है, इसलिए 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है और अभियान चलाया जा रहा है। तो जैसे कि हम लोग सब देख रहे हैं टीवी चैनल और पेपरों के माध्यम से कि ओमिक्रॉन नाम का एक नया वायरस कोरोना वायरस के रूप में पूरे देश में एक भय बना कर रखा है। उसके देखते हुए नगर निगम दुर्ग द्वारा वैक्सीनेशन का एक महाअभियान चलाया जा रहा है। उस महाअभियान में हम लोग मार्केट में मतलब दुकानदारों के पास पहुँच के
उनको वैक्सीन लगा रहे हैं। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड रहें, दोनों वैक्सीन सबको लग जाए। और वैसे भी अभी हम लोग दुर्ग शहर में अच्छे प्रतिशत में चल रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। तो मेन मकसद यही है कि कोरोना वायरस से कैसे बचें, लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, यही मकसद। फिलहाल निगम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि शहर में साफ सफाई व्यवस्था कायम रहे और लोग पूरी तरह से वैक्सीनेशन करवाएं, जिससे कोरोना का खतरा कुछ तक कम हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 17 सुपेला से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार भोजराज सिन्हा ने गुरुवार को सुपेला व्यावसायिक क्षेत्र के मतदाताओं से रूबरू होकर उनके सुख दुख में 24 घंटे उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। चुनाव प्रचार के दौरान भोजराज सिन्हा ने ग्रैंड एशियन न्यूज की ब्यूरो चीफ से चर्चा करते हुए बताया कि मैं पिछले 10 वर्षों से वार्ड 12 का पार्षद रहा हूं। वार्ड 12 में मेरे द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए पार्टी ने मुझे इस चुनाव में वार्ड 17 से अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। वार्ड 17 की जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। 5 साल अपने क्षेत्र व वार्ड के लोगों के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मैं नेता नहीं, वार्ड की जनता का बेटा हूं और उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहूंगा। निरंतर मैं 10 सालों से पार्षदी कर रहा हूं और पूर्व में मैं वार्ड 12 का पार्षद था। नगर में लगभग 22 करोड़ का कार्य अपने क्षेत्र में किया और इस बार परिसीमन में मेरे पुराने वार्ड को काटते हुए अभी नया 2 बूथ जोड़ा गया। सुपेला बाजार नेहरू भवन के वार्ड के नाम से वार्ड 17 बनाया गया है। मेरे पुराने कार्य को ध्यान में रखते हुए लोगों के द्वारा जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, बहुत भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और लोगों की आशा अपेक्षा थी कि हमें ऐसा पार्षद मिले, ऐसी भावना व्यक्त कर रहे हैं और जितनी अच्छी भावना व्यक्त कर रहे हैं उतना ही खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। निश्चित इतना बड़ा व्यवसायिक क्षेत्र है लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। नगर निगम को बने 20 साल हो गए लेकिन क्षेत्र में काम अभी तक नहीं हो पाया है जिस प्रकार से होना चाहिए था। मेरी पहली प्राथमिकता व्यवसायिक क्षेत्र में अंडरग्राउंड नाली बनाने की रहेगी, क्योंकि क्या है व्यवसायिक क्षेत्र में मैंने देखा है, मैंने पूर्व में अपने वार्ड में पूरे अंडरग्राउंड सीवरेज नाली बनाई हुई है। स्लम क्षेत्र होने के बाद भी मेरे द्वारा अंडरग्राउंड नालियाँ बनाई गई। उसी तंत्र में मैंने देखा कि यहाँ पे 20 घरों के पीछे 20 मीटर की नालियाँ, 50 मीटर की नालियाँ हैं जिसको सीवरेज सिस्टम PCC पाइप के द्वारा चैम्बर युक्त नाली बनाए जाने। बिल्कुल वार्ड 17 में खड़े उतरने वाली बात नहीं, मेरा काम है। मैं जिस दिन से चुनाव जीतता हूँ उस दिन से चुनाव की तैयारी चालू कर देता हूँ। निरंतर 5 साल नहीं, पूरे 1825 दिन अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और उनके हर विकास के लिए मैं तत्पर तैयार रहूँगा। और साथ में नगर का वार्ड का पार्षद होने के नाते और नगर का पार्षद होने के नाते नगर निगम में भिलाई में विकास की बात और मुद्दा उठाते रहूँगा। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ और निरंतर आपके चैनल सच्चाई दिखाते हुए आया है। मैं आपके चैनल के मार्फत से वार्ड क्रमांक 17 की जनता को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूँ, आपके बीच में आया हूँ। 1825 दिन इंटू 24 घंटे निरंतर मूलभूत सुविधा को लेकर के और आपके सुख और दुख में आपके साथ में रहूँगा। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिट बोल राजे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। तत्वों से बनेगा तीर्थराज देवी निकुंभला धाम। एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम।
जी हाँ, जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंभला देवी का धाम, जिसे संत श्री माताजी के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। जब से यहाँ मां निकुंभला धाम की स्थापना हुई है, तब से ग्राम निकुंभ सहित आसपास के कई ग्रामों में कई चमत्कारिक घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही है। ग्राम निकुंभ के मां निकुंभला धाम की ख्याति सुनकर हम भी पहुँचे मां निकुंभला धाम और वहाँ हमने कुछ अद्भुत मंजर देखा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला दुर्ग में रेलवे स्टेशन से बालूद रोड पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां आज से लगभग 35 से 36 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंभला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंभला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। तब संत श्री माता जी ने ग्राम निकुंभ पहुंचकर एक जमीन खरीदी और मां निकुंभला धाम का निर्माण प्रारंभ कर दिया, परंतु अब तक इस धाम में मां निकुंभला की स्थापना नहीं हो पाई है, क्योंकि मां निकुंभला के लिए जो मंदिर बनना है उसमें लगभग 1,01,000 करोड़ रुपए की लागत लगनी है। फिलहाल इस धाम में मां राजलक्ष्मी विराजमान है, जिनकी आराधना संत श्री माता जी द्वारा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कराई जा रही है। इस धाम में अभिजीत नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 99 दिनों तक राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होकर प्रतिदिन राष्ट्रगान किया जाता है। इस अभिजीत अभियान का समापन 14 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम के साथ होना है। अध्यात्म के साथ देश का समागम निकुंभला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य के लिए ओम क्लीम ओम नमो नारायण राधे कृष्णा के मंत्रोजाप के साथ 1,01,000 करोड़ रुपए के उद्देश्य को लेकर अभिजीत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 99 दिवसीय राष्ट्रगान 52 सेकंड प्रतिदिन किया जाएगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे संत श्री माता जी के आगमन एवं मां निकुंभला धाम की स्थापना को लेकर हमने स्थानीय निवासियों से कुछ चर्चा की। माता जी ने यहाँ अचानक आकर यहाँ स्थापना की और इससे हमारे ग्रामीण जनजीवन को बहुत अच्छा एक महसूस हुआ। 14 जनवरी को इसका समापन होना है। विशेष कार्यक्रम लोक रंग अर्जुंदा का होगा और 5,000 से 10,000 आदमी का यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब लोग आएंगे भक्तजन। बहुत भव्य होगा वो 14 जनवरी का। राष्ट्र में बहुत सारे उथल पुथल के कारण इसको ये किया गया है कि आध्यात्मिक जगह में अगर हम राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, तो हो सकता है देश में शांति स्थापित हो और विकास के पथ पर प्रगति करे। हमारा तो हमेशा से राष्ट्र ध्वज का सम्मान रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगह में इस प्रकार का जो समायोजन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और एक अच्छा मैसेज पूरे देश के लिए जाएगा कि ये राष्ट्र ध्वज का सम्मान हर जगह हो, हर और शांति सुख शांति समृद्धि फैले देश में। और लगभग 35 वर्ष पहले माता जी का यहाँ पदार्पण हुआ था और उसके बाद से यहाँ कुछ दिनों तक बस्ती में रहे। उसके बाद ये परिसर में स्वयं का जो खरीदा मतलब खुद का है ये, और यहाँ पे आने के बाद 35 वर्ष हो गए अभी। उस पास हमेशा खुशहाली ही रहती है यहाँ जब से माता जी का आगमन हुआ है तब से। और शासन से यही अपील करूँगा कि मंदिर भगवती निकुंभला देवी के नगरी और
मंदिर निर्माण के लिए शासन अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास करेगी। मां निकुंभला धाम की स्थापना से लेकर यहाँ की एक परंपरा भी रही है कि इस जगह अपनी श्रद्धा के फूल लेकर पहुँचे लोगों का आदर सम्मान भी बखूबी किया जाता है एवं प्रतिदिन यहाँ उपस्थित हुए लोगों के लिए भंडारे का आयोजन संत श्री माता जी के द्वारा मंदिर प्रांगण में कराया जाता है। फिलहाल चल रहे अभिजीत अभियान के तहत झंडा वंदन के पश्चात यहाँ विराजमान माँ राज लक्ष्मी की आराधना करते हुए भक्ति में संगीत का आयोजन भी किया जाता है। इस मान्य कुंडला धाम में चल रहे अभिजीत कार्यक्रम के समापन के लिए एक भव्य मंच का निर्माण भी प्रगति पर है। इस अभिजीत कार्यक्रम के तहत संत श्री माता जी के द्वारा पूरे भारतवासियों को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने देवी देवताओं की आराधना के पहले अपने देश के प्रति अपने हृदय में सम्मान उत्पन्न करें। अब रही बात इस निकुंभला धाम के निर्माण की, तो हम भी शासन प्रशासन और देश के सभी सामर्थ्यवान महानुभाव से गुजारिश करते हैं कि इस धाम को बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें और छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस धाम को एक और पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का बीड़ा उठाए, जिससे ये ग्राम निकुंभ में स्थापित मां निकुंभला धाम भी एक आस्था का केंद्र बन सके। तत्व से बनेगा तीर्थराज देवी निकुंभला धाम, एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। राधे राधे। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7713077711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री।
दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036 0788355496। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ये खबरों का सिलसिला शुरू करें एक बार फिर। भिलाई में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिन निकाय में चुनाव होने वाला है वहां कई बड़े मंत्री अपनी पहचान रखते हैं। ऐसे में ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम लगातार वार्डों में पहुंचकर लोगों की प्रतिक्रिया ले रही है। आप भी देखें वार्ड नंबर 56 सेक्टर 2 भिलाई में लोगों की क्या राय है। नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रतन मलिक। जैसे जैसे शहर में ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी माहौल गर्म होते जा रहा है। इसके आपको बता दें कि आज हम चुनावी दौरे में कई जगह घूमे और अभी हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 56 में, जहां से निर्दलीय 4 पार्षद खड़े हुए हैं। वहीं पार्टी से भाजपा की बात करें तो जय श्रीनिवास राव की जो धर्मपत्नी जी है, उनको भाजपा ने विश्वास करते हुए टिकट दिया है, जिनका नाम जय ललिता है। वही दूसरी ओर कांग्रेस से साधना सिंह जी खड़ी हुई है। और अभी बात कर रहे हैं हम यहाँ के वार्ड के लोगों से चर्चा करने आए हुए हैं। देखते हैं कि उनके मन में किसका रुझान है और आने वाले जो चुनाव है जो 20 तारीख को होने वाला है, वो क्या देख के अपने उम्मीदवार को वोट देंगे। तो आज आइए हम बात करते हैं यहाँ वार्ड के कुछ लोग से जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। जी, आपका नाम बताइए। अच्छा, आप जो इस बार चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं, तो क्या देखेंगे अपने प्रत्याशी में, क्या सोच के वोट देंगे? बस सोच यही है कि भैया हम सेक्टर 2 के गांव छोड़ के यहाँ छत्तीसगढ़ के अनंत गांव ला छोड़ के हम सेक्टर 2 में आहन अपन परिवार ला लेके, काबर कि इतना महंगाई में गाँव में गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हमार नाम है ये वार्ड में जुड़े भी नहीं रही थे, और हम पहले अगर अपन सब परेशानी लेके गए हैं तो हमेशा हमार मन लिए नाम नहीं जुड़े रहे के बावजूद हमार मन के मदद करे है। और कोरोना काल में जब मेरा हस्बैंड ला कोरोना हो गई से, तो वो पूरा हमार मन के जितना अपन से हो सके सैनिटाइजर, मास्क, राशन है ना, जो भी परेशानी रही से हर चीज़ के वह सोल्यूशन करे है। ओकर कारण मैं मोर साथ में है जितना भी मोर छत्तीसगढ़िया बहनी है, वो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार हमारे भौजी जो जय ललिता जी खड़े हुए हैं, बोला बिल्कुल विजय बनाओ, और हमारे जितना भी मोर सहेली आसपास के सब बिल्कुल भाभी के साथ खड़े हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं रुझान। एक भाभी ने तो साफ कहा है कि किसे जिताना है। आप सुन रहे हैं, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। आपका नाम क्या? मेरा नाम है अमृतिका कुमारी, मैं सेक्टर 2 की रहने वाली हूँ। अच्छा, वार्ड में किसको वोट देंगे इस बार? मैं तो मेरी दीदी है जय ललिता, दीदी लगेगी मुझे।
बहुत अच्छी भी है, बहुत मेहनती है। मैं तो उनको बोलती हूँ। अच्छा, पूर्व पार्षद जो अभी थे उनका नाम है जय श्रीनिवास राव, उनका कार्यकाल कैसे रहा ये बताइए? उनका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड थी, वो बहुत प्रॉब्लम में थी। मेरे को बताइए अपना प्रॉब्लम ऐसा ऐसा है, लेकिन किसी कारणवश उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। तो मैं उनको अपने मामा जी लगेंगे, मैं अपने मामा जी से मिला तो अपना प्रॉब्लम बताए ऐसा वैसा, तो फिर मामा बात किए सबसे ऐसा, तो उनका काम पूरा हो गया। ठीक है, बात ये तो लोगों की समस्या दूर करने में तो आगे थे ही। अब बात करें कि वार्ड में जो विकास कार्य, आपके वार्ड में विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए अभी तक? हुए भी कि क्या मतलब क्या रहा विकास कार्य? साफ सफाई के मुद्दों की बात करें तो सफाई भी है, अपना जो टाइल्स वगैरह है उसका भी था। और हमको तो शुरू से ही जब से आए हैं उस स्ट्रीट में, तब से हमको यही अच्छा लगता है। उसका काम बहुत अच्छा है। अगर जैसे बाहर से कोई आते हैं ना, वो भी इनका तारीफ करते तो क्या परिवर्तन करेंगे कि वही लाएंगे? नहीं, उसी को लाएंगे। किसको लाएंगे? अपना श्रीनिवास हम भाभी खरीदे ना, उसको लाएंगे। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ तो लोग खुशी दिख रहे हैं, वार्ड में काम हुआ भी बोल रहे हैं। आइए और कुछ लोग से बात करते हैं। क्या नाम है? हाँ हाँ बिल्कुल बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या बोलते हैं भैया, वार्ड में काम होता है आपके? हाँ, हमारे वार्ड में काम होता है। भैया बहुत अच्छे हैं, जो कोई पार्षद नहीं कर सकता वो काम भैया ने किया है। और अभी हमारी भाभी खड़ी हो रही है, जिसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी भाभी को ही वोट मिले और वो अधिक से अधिक मतों से जीते। धन्यवाद। देखिए भाई, वार्ड में काम भी हुआ है, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें यहाँ पति चल रहे हैं। और लोग से बात करेंगे। क्या नाम है भाभी आपका? रमा। रमा जी बताएंगे, वार्ड में काम हुआ है? हाँ हुआ है। कितना हुआ है? हम मतलब किसी चीज की कमी जो अभी चाहेंगे कि और कुछ होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किस चीज की मांग करते हैं? अगर जो प्रत्याशी जीत जाते हैं है ना, वो पूरा हो। यही चाहते हैं हम लोग, और हम लोग तो चाहते हैं यही जीते, भाभी ही जीते, यही चाहते हैं। भैया, भाभी के नाम का काफी डंका यहाँ पे बजाया जा रहा है। अब भाभी का मतलब यहाँ पे जो जय श्रीनिवास राव जो पार्षद रहे हैं, उन्हीं की पत्नी को टिकट मिला है। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं बता दूं, अभी जो मैं वार्ड में खड़ा हूँ, वार्ड नंबर 56, इसमें जो दो पार्षद अभी मुख्य रूप से सामने हैं, एक कांग्रेस के, एक बीजेपी से। अभी हमने यहाँ पे काफी लोग से चर्चा किया, उनका रुझान साफ साफ दिख रहा है। बाकी जो सारा परिणाम है, आने वाला चुनाव बताएगा और 23 तारीख को सभी परिणाम आप सभी के सामने होंगे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए मैं रॉबिन मलिक ठाकुर। वहीं नगर निगम भिलाई के चुनाव में वार्ड 1 से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार राकेश धनकर ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भावी विकास को लेकर राकेश धनकर ने ग्रैंड एशिया न्यूज की टीम से खास चर्चा की। आइए देखते हैं राकेश धनकर से हुई खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी और मैं इस वक्त खड़ा हूं वार्ड 1 खमरिया में। वार्ड 1 खमरिया के प्रत्याशी राकेश धनकर जी से आइए हम बात करते हैं, बताते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस उद्देश्य से लेकर पार्षद लड़ रहे हैं, क्या नया डेवलपमेंट करेंगे। राकेश जी बताएंगे, आप अचानक से राजनीति की ओर रुख किए, किस उद्देश्य को लेकर राजनीति में आए हैं और क्या मंशा से आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आज मैं इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में इस चुनावी समर में आया हूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी को, जिन्होंने मेरे जैसे एक अंतिम श्रेणी के कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं कहीं न कहीं विकास के मुद्दों पर इस चुनाव में समर में मैं आया हूँ। राकेश जी बताएंगे कि नगर निगम का ये पहला वार्ड है जी, पहला वार्ड होने के कारण यहाँ डेवलपमेंट उस प्रकार से देखा नहीं गया जी। आप क्या नया करना चाहते हो इस वार्ड के लिए, इस वार्ड के लोगों के लिए बताइए। वार्ड नंबर 1 जुनवानी खमरिया, जो कि विगत 15 सालों से उपेक्षा का शिकार है, आज तमाम तरह की समस्याएं से हम घिरे हुए हैं। चाहे वो शमशान घाट हो, जो आज पूरे 70 वार्ड का कचरा हमारे वार्ड क्रमांक 1 में आके डल रहा है। पूरे गांव में इसके लिए आक्रोश है, क्योंकि हर व्यक्ति को शमशान घाट में जाना है। दूसरा, अधिकतर गलियां आज आपको कीचड़ युक्त मिलेंगी, वो आपको समझ नहीं आएंगे कि गड्ढे हैं कि सड़क है। दूसरी समस्या, बहुत से लोगों का पट्टा नहीं है, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत विकराल समस्या है, लोगों में भय व्याप्त है।
जो कहीं ना कहीं सुमृत पारा में निवास करते हैं, खमरिया भाठा में निवास करते हैं, उन लोगों के मन में भय व्याप्त है कि हमें बेदखल कर दी जाएगी। हमें इसके लिए लड़ना है, प्रशासन से लड़ना है, उनके लिए जमीन से लेकर सड़क से लेकर कानून तक की लड़ाई करना है। ये मेरा प्रमुख उद्देश्य है। दूसरी बात, मैं लोगों के लिए सबसे बड़ा सुख दुख का साथी बनने आया हूँ। मैं, आप मुझे सुख में याद करो ना करो, अगर मुझे दुख में याद कर लिया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ये तो सुख दुख की बात है, हर जनप्रतिनिधि बोलते हैं। कई बार क्या होता है, जनप्रतिनिधि खरे नहीं उतर पाते जनता के विश्वास पे। जी, आप क्या किस प्रकार से डेवलपमेंट दिखाओगे यहाँ, आपको अगर मौका मिलेगा? जी, क्या नया बनाओगे खमरिया को? जी बताइएगा। मेरा सबसे बड़ा पहला जो उद्देश्य है, जो एक मेरा सपना है, जिस तालाब को आप देख रहे हो, इसके बाजू में भी एक तालाब है जिसके लिए नगर निगम ने 83 लाख रुपए पास किया था, सिर्फ सौंदर्यीकरण और सफाई के लिए। वो 83 लाख आधे तालाब की खुदाई और एक वॉल बनने के बाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, आज तक काम नहीं हो पाया। वहीं आप शीतला मंदिर तालाब को देखेंगे तो ये तालाब बिना किसी सरकारी पैसे का, सिर्फ जन समर्थन से आज खुद के पानी से भरा हुआ नजर आएगा। उसका कारण बता देता हूँ। ग्राम के सारे लोग मेरे साथ खड़े हो, सारे भाइयों का एक ही मकसद था कि हम इस तालाब की सफाई कराएं, खुदाई कराएं। उसके बाद हम नगर निगम में गए, नगर निगम ने 92 लाख रुपए का इसका एस्टीमेट बनाया था और उस 92 लाख रुपए में बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है। फिर हमने आवेदन दिया, रुचि की अभिव्यक्ति के तहत खुद के पैसों से नगर निगम ने हमें आदेश दिया कि आप अपने से संसाधनों से आप सफाई करेंगे, सरकार कोई पैसा नहीं देगा। उसमें हमारी जो है एक कंपनी है बालाजी मिनरल्स, उन्होंने अपनी गाड़ी मशीनों से अपने व्यय पर इस तालाब की खुदाई मात्र 28 दिन में कराया है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए गौरव की बात है। पहला काम होगा इस तालाब को बिल्कुल नेहरू नगर के भेलवा तालाब की तरह बनाना, ये एक सपना है। दूसरा, शमशान घाट को कचरा मुक्त करना। अगर इसके लिए संघर्ष करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो मैं संपूर्ण लोगों के साथ इस आंदोलन में खड़ा रहूंगा। तो ये थी अच्छे विचार के साथ युवा प्रत्याशी राकेश धनखड़ जी मैदान में उतरे हैं। राकेश धनखड़ जी, ये बताइएगा, आप यहाँ के निवासी हैं जी, और यहाँ क्या कमियां देखे आपने इतने सालों में जी, जो एक प्रतिनिधि को करना चाहिए जी, जो नहीं हो पाया होगा जी? क्या क्या ऐसे खामियां हैं आपके खमरिया में, बताइएगा दर्शकों को। हम अगर चले जाते हैं खमरिया बस्ती में, यादव मोहल्ला, केवट मोहल्ला, अंदर जाते हैं तो पानी की विकराल समस्या है, सड़कों की जो गलियां है उसकी विकराल समस्या है। हम अगर सुमृत पारा जाते हैं तो सड़कों का बहुत हाल बेहाल है। हम अगर खमरिया भाठा जाते हैं तो पेयजल की विकराल समस्या है, नाली की विकराल समस्या है। कहीं ना कहीं लोगों में भय व्याप्त है कि हमें जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम छोटी छोटी समस्या है जिनसे लोगों के मन में आक्रोश है। हम चाहते हैं कि ये सारी समस्याओं को मिलजुल कर सबके मार्गदर्शन से दूर करें, चाहे वो दोनों सब तालाब का सौंदर्यीकरण हो, सुमृत नगर तालाब का सौंदर्यीकरण हो, ग्रीन वैली हमारे पास एक शहरी बेल्ट है, जहाँ जाने वाले रोड हैं उस रोड को हमें कहीं ना कहीं जो नहर जो खत्म है डिसमेंटल है, उस डिसमेंटल ऑर्डर लेना है, उसके बीचों बीच स्ट्रीट लाइट लगाना है, उसका डामरीकरण करना है, ग्रीन वैली के अंदर जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण कराना है। ये सारे उद्देश्यों को लेकर मैं इस चुनावी समर में आया हूं और निश्चित ही विश्वास है कि जब हम जीत के आएंगे तो हर व्यक्ति का विकास के लिए हम सहयोग लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो एक नया कीर्तिमान रचने की तैयारी राकेश धनखड़ जी कर रहे हैं। उम्मीद है उनको आशीर्वाद मिले जनता का, उनका समर्थन, जनता का समर्थन राकेश भाई को मिले। अच्छी सोच और अच्छी लॉबी के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। बाकी नतीजा तो जनता को, फैसला जनता को देना है। एशियन न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। इसी कड़ी में सेक्टर 10 भिलाई वार्ड 65 के कांग्रेस कार्यालय में निकाय चुनाव के दौरान डोर टू डोर प्रचार को लेकर बैठक रखी गई। इस दौरान मौके पर वार्ड 65 सेक्टर 10 भिलाई की कांग्रेस उम्मीदवार सुभद्रा सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहीं। उन्होंने बैठक के पूर्व सीडीएस विपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। पूरे कार्यक्रम को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे देश के लिए हुआ है। रक्षा की बहुत बड़ी हस्ती थे, वो बहुत बड़ा नाम था उनका, रावत जी का, और निश्चित तौर पर ऐसे समय में उन्होंने 13 लोग और भी साथ में थे जिनकी प्राण की आहुति देश के लिए चढ़ गया। तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो हम लोग विनम्र उनको श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखकर
और आज क्या है, चुनावी सभा थी हमारे यहाँ, पहली सभा थी, तो सबसे पहले 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद हम लोगों ने सभा का आयोजन करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और हम लोगों ने चुनावी रणनीति बनाई यहाँ पर। देखिए क्या है, इलेक्शन पूरे 20 सालों से हो रहा है नगरीय निकाय, पहले साड़ा था और मैं लगभग 3 बार के पार्षद हूँ और ये 4था कार्यकाल है। तो निश्चित तौर पर जो पब्लिक आपको चुन के भेजती है, जिस उम्मीद के साथ वो भेजती है, और अगर उस उम्मीद में आप खरा उतरते हैं तो आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं है। मिलना जुलना तो निश्चित है, मिलते रहते हैं और हम लोग तो साल के हर दिन मिलते हैं, इसलिए चुनावी घोषणा तो हमारी सब हो गई है और रणनीति भी बन गई है हमारी। देखिए बहुत सारी महिलाएं बहनें हमारे पूरे वार्ड के ही हैं, सारे लोग भाई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। देखिए वो हाउसवाइफ थी, जैसा मैं सुनी हूँ, अभी तक मैं उनसे एक बार भी मुलाकात नहीं है मेरी, और निश्चित तौर पर भाजपा अगर टिकट दी है तो निश्चित तौर पर वो अपना कर्तव्य करेंगी, उनका विचारधारा है, मेरा अपना विचारधारा है। मैं पब्लिक के बीच में कितना काम करी हूँ वो मेरी जनता उसका परिणाम देगी। नगर निगम भिलाई के चुनाव घोषणा के पूर्व कांग्रेस में शामिल हुए युवा नेता मानवेंद्र सिंह मंगल को कांग्रेस पार्टी ने खुर्सीपार के वार्ड 44 से अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। चुनाव प्रचार की व्यस्तता के बीच कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह से ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने चर्चा कर वार्ड के विकास संबंधित योजनाओं के बारे में जानना चाहा। आइए देखते हैं वार्ड 44 खुर्सीपार से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह उर्फ मंगल सिंह से हुई चर्चा के खास अंश। चुनावी बिगुल फूका जा चुका है और इसी कड़ी में सभी प्रत्याशी मैदान पे भी उतर चुके हैं। हम खुर्सीपार वार्ड 44 लक्ष्मी नारायण वार्ड में खड़े हैं। वहाँ के प्रत्याशी मंगल सिंह जी से आज ही चर्चा करते हैं कि किस उद्देश्य को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बेहतर पब्लिक के लिए करेंगे। मंगल सिंह जी बताएंगे कि सबसे पहले कितने साल से राजनीति में है, क्या क्या उतार चढ़ाव देखा है आपके वार्ड में, कितने पार्षद बन के आए जीते, जो डेवलपमेंट करना था क्या नहीं किया। देखिए मैं पिछले 16-17 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ और 2 चुनाव में निर्दलीय लड़ा हूँ। इस बार समीकरण ये रहा है कि टिकट जो है मैंने कांग्रेस से मांगा और कांग्रेस ने मैंने जो पिछला चुनाव लड़ा था उसमें जो जनता का समर्थन मुझे मिला था उसके देखते हुए कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया है और उनको मतलब मेरी जीत का पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया। और उद्देश्य मेरा ये है, मैं जनता की सेवा करने के लिए 2 बार चुनाव लड़ा था। पिछली बार थोड़ी सी चूक रह गई थी, जनता का आशीर्वाद तो भरपूर मिला और इस बार कांग्रेस ने मौका दिया और मुझे जीत का पूरा मतलब मैं आश्वस्त हूँ कि जीत मेरी होगी। ज़्यादातर समस्या इस वार्ड में किस देखिए इस वार्ड के खुर्सीपार में लगभग ये जितनी भी श्रमिक बस्ती हैं यहाँ पे पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और शिवनाथ नदी से जो पाइपलाइन आया है वो पाइपलाइन जो है ना सही तरीके से बिछा नहीं, इसलिए आज भी लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। देखिए नगर निगम के 20 साल के कार्यकाल को मैं देखूं तो जितना खुर्सीपार का विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये नया वार्ड है चूँकि मेरे लिए बड़ी चुनौती है। यहाँ की समस्या भी बहुत बड़ी है। यहाँ पे पानी जो ज़मीनी पानी है, वाटर लेवल जो नीचे का ग्राउंड लेवल वाटर है वो दूषित है, केमिकल युक्त है और जो पाइपलाइन यहाँ पे बिछी हुई है आज भी वहाँ पे प्रॉपर मतलब जो प्रेशर नहीं आता है। लोग आज भी मतलब गड्ढा खोदकर उसमें से पानी भरने को मजबूर हैं। तो मेरे लिए बड़ी चुनौती तो है निश्चित तौर पे। और बाकी जो यहाँ पे नाली है, बिजली है, सड़क है, गलियाँ हैं, यहाँ की जो हैं पतली गलियाँ हैं, वहाँ पर विकास पहुँचा नहीं है। तो मेरे लिए बड़ी चुनौती है और मैं जनता के समर्थन से मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो निश्चित तौर पर मैं उनकी इन सारी समस्याओं के लिए बड़ी मजबूती के साथ उनके अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ूंगा और मेरा जितना भी प्रयास रहेगा उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का रहेगा। एक घोटाला बोल सकते हैं या फिर आपके वार्ड में एक जानकारी हमें यही जाननी होगी कि पानी को लेकर एक अमृत पोषण योजना के तहत पाइपलाइन बिछा है, उसमें जनता उस पाइपलाइन से अपनी क्या वजह थी जिसके कारण जनता को अमृत पोषण का लाभ नहीं मिल पाया। देखिए मैं समझता हूँ जहाँ तक कहीं ना कहीं अधिकारियों की मैं कहता हूँ कि गलत वो नहीं है, मतलब ये भ्रष्टाचार रही है समझ। पाइपलाइन एक सही ड्राइंग के अंतर्गत अगर बिछाया गया रहता तो आज ये समस्या नहीं रहती।
आज ये हो रहा है कि पाइपलाइन आज से 15 साल पहले 10 साल पहले बिक चुकी है। एक एक गली एक एक सड़क के किनारे पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन उसका जो ड्राइंग है वो इतना गलत बनाया गया ताकि आगे चल के उसको बार बार खोदो निकालो, बार बार खोदो, सरकार के पैसे का गलत दुरुपयोग करो। काम ये मतलब पाइपलाइन बिछाने वाली एजेंसी यहाँ से उठकर चली गई है, वो पाइप लाइन बिछाकर चली गई है, लेकिन आज इसके बाद भी यहाँ पे रोज पाइप पुराई होती है, रोज नया पाइप बिछता है, तो ये घोटाला ही है। आपकी सोच आपके वार्ड को चमकाने के लिए किस प्रकार तरीका को बताइए। मैं देखिए क्योंकि श्रमिक बस्ती है, यहाँ की बसावट जो है ना वो मतलब बहुत सही नहीं है, फिर भी ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सड़कों को कितना साफ़ सुथरा रखूँ, यहाँ की नालियों को कितना साफ़ सुथरा करवा पाऊँ, यहाँ की पानी की जो समस्या है उसको मैं कैसे दूर कर सकूँ, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजली वार्ड जो है बहुत सुंदर बने, आसपास जो खाली मैदान है मैं वहाँ पे गार्डन वगैरह ये सब बनाऊँ, पार्क बनवाऊँ, लोगों के टहलने के लिए, लोगों के घूमने के लिए। एक बाज़ार की यहाँ पे बहुत आवश्यकता है, लोगों को यहाँ से पार जाना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बाज़ार स्थापित हो, सब्जी मार्केट स्थापित हो, ताकि लोगों को उतना दूर न जाना पड़े। युवा चेहरे हैं आपके वार्ड में, युवा लड़के बहुत होंगे, बहुत आकांक्षाएं होंगी आपसे, शिक्षा करते कि हमारा युवा पार्षद आ रहा है, तो युवाओं के सोच में आप कितने खड़े हो? देखिए चूँकि मैं बताया हूँ कि ये श्रमिक बस्ती है और यहाँ पे मतलब साक्षरता जो है ना साक्षरता की कमी है, युवाओं को मतलब यहाँ पे मार्गदर्शन देने की कमी है, यहाँ के युवा भटक चुके हैं। मार्गदर्शन आप देंगे युवा? मार्गदर्शन दूंगा, बिल्कुल दूंगा, उनके साथ मैं बैठूंगा, उनको समझाऊंगा, उनके भविष्य के बारे में उनको बताऊंगा कि आपके परिवार को आपको लेकर चलना है, और ये सब नशे की जो आदत यहाँ पे लत युवाओं के अंदर में है, ये जो इससे पहले यहाँ के जो भी सरकारें रही हैं वो हो सकता है कि इस पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी, अगर मैं यहाँ पार्षद बनता हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको इन सब नशे के लत से दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये थे मानवेंद्र सिंह जी, एक अच्छी सोच और एक अच्छी नीयत से चुनाव लड़ रहे हैं। ये 2 बार असफल भी रहे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। देखते हैं जनता पे ये के विश्वास पे कितना खरे उतरते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल
पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंस, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए रुख करें आगे की खबरों की ओर। नगर निगम भिलाई के चुनाव में वार्ड 16 से किस्मत आजमा रहे निर्दलीय प्रत्याशी जानिसार अख्तर वार्ड में विकास की गंगा बहाने का संकल्प लेकर वार्ड के मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। अपने व्यस्ततम चुनाव प्रचार के दौरान जानिसार अख्तर ने ग्रैंड एशियन न्यूज की ब्यूरो चीफ के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आइए देखते हैं वार्ड 16 से निर्दलीय प्रत्याशी जानिसार अख्तर से हुई बातचीत के अंश। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद के लिए यहाँ से प्रत्याशी हैं निर्दलीय जानिसार अख्तर जी। वार्ड 16 में इसके पहले भी वो निर्दलीय जीत कर आ चुके हैं और वर्तमान में किन मुद्दों पर ये अपनी भूमिका अदा करेंगे और मुद्दों को लेकर मैदान पर हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। तो बताएंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर आप लड़ रहे हैं वार्ड 16 से। यहाँ पर जब मैं पार्षद था तो रोड नाली का तो जाल बिछा दिया था और यहाँ पर पानी की बहुत हद तक समस्या का समाधान किया था। बचा था एक तालाब, उस तालाब को जो है हमने जैसे ही प्रयास किया था तो मेरा कार्यकाल खत्म हो गया था। बस यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद इसलिए दे रही है इस बार कि उनका काम तो मैंने आज से 5-10 साल पहले करवाया था। जो इस रोड पे आप चल रहे हैं जगह जगह यहाँ से लेके आकाशगंगा, शंकरपारा, मल्लापारा, चिंगरीपारा, सुपेला और जितने भी इस क्षेत्र में आसपास के पुरानी बस्ती, इसका पूरा रोड और नाली का मैंने निर्माण कराया था। तो निश्चित रूप से जो है काम तो हो गया है। अब जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया इस तालाब के लिए। अब इस तालाब का जिम्मा मैंने लिया है और माननीय नंद कुमार बघेल जी वो आ रहे हैं 16 और 17 तारीख को, और वो जो आके जो है तालाब का दौरा करेंगे और इस तालाब को गोद लेने की बात उन्होंने की है। जैसा कि इसके पूर्व में आपने बताया कि इस कार्यकाल के पहले आप निर्दलीय जीत कर के आए थे और जनता का आपको अच्छा प्रतिसाद मिला था। उस कार्यकाल और इस कार्यकाल में जो अंतराल है, क्या लगता है कि वार्ड की जनता आपको कबूल करेगी? बिल्कुल करेगी। पहले यहाँ से इतना मुझे जन समर्थन और आशीर्वाद मिलता था कि मैं सवेरे से लेकर शाम तक जो है बहुत आगे रहता था, लेकिन चिंगरीपारा, मल्लापारा, चूड़ी लाइन, हार्डवेयर लाइन, खटियापारा, आकाशगंगा जैसे ही आता था मैं रात के 2-1 वोट से निपट जाता था। लेकिन इस बार जनता का पूरा मूड भाप लिए हैं और बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। नल जल पानी मूलभूत समस्याओं से हटकर आपने अभी एक तालाब का संधारण का कार्य बताया है, और किन किन मुद्दों पर यहाँ पर अपना फोकस करेंगे जो इनको पसंद आए वार्ड वासियों को? रोड, सफाई, नाली, जो नालियाँ टूट गई है 10 साल के अंदर उनका संधारण करना है। जो रोड जगह जगह खोद दिए गए हैं उनका संधारण करना है। और पिछले मेरे कार्यकाल के समय में मैंने जो है बहुत राशन कार्ड बनाए थे, करीब 550 के लगभग, और वो 550 राशन कार्ड जिनके मैंने बनाए थे उनके बच्चे अब बड़े हो गए और हर घर में बड़े 18 साल 20 साल के बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई है। तो उनके लिए भी राशन कार्ड की सुविधा हम बना कर देंगे, क्योंकि जो पार्षद होता है उसका काम और उसकी जवाबदारी होती है कि वो जो है नल, पानी, बिजली, सड़क और खाने की व्यवस्था करे। आप सर्वे कर सकते हैं, अगर कोई एक आदमी बोल देगा कि मैंने इतने राशन कार्ड बनाया, इतना आधार कार्ड बनाया, इतना ये बनाया, क्या नाम है तुम्हारे, स्मार्ट कार्ड बनाया, लेकिन किसी से 1 रुपया नहीं लिया। अगर किसी से 1 रुपया लिया होगा तो आपका जूता मेरा सर। मैं जो है फ्री में काम करवाता हूं और मैं लोगों से फ्री वोट लेता हूं। अभी यहाँ पर एक ज्वलंत मुद्दा है, मैंने सुना है
कि केनाल रोड के बहाने जो है नहर के किनारे जितने लोग बसे हुए हैं उन लोगों को उजाड़ने का काम किया जाएगा। अगर वो उजाड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है पहले इनको मैं इनका हक दिलवाऊंगा, उसके बाद जो है यहाँ से हटेंगे, नहीं तो हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे जनता को लेकर। वार्ड की जनता आपके किए हुए घोषणे वादों पर खरी उतरेगी या आप अपने वादों पर खरे उतरेंगे, इतना विश्वास है आपको? जनता जनार्दन पहले भी देख चुकी है यहाँ के 4 चुनाव, ये चौथी बार मैं इस चुनाव में यहाँ पर ये ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग आए, खूब सारी रैली, खूब सारा बाजा, खूब सारा दारू, खूब सारा शराब, खूब सारा पैसा बांटे, लेकिन हमारी जनता सब अंदर कर लेती है, लेकिन अख्तर जानिसार को ही निकालती है। गुरुवार को वार्ड 11 से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रदीप चौबे के हाथों किया गया। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया 20 दिसंबर को की जाएगी, जिसके लिए दोनों ही दीगर पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में वार्ड 11 फरीदनगर कोहका से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शमशेर सिद्दीकी, जिनका विधिवत चुनावी कार्यालय का उद्घाटन गुरुवार को दुबे डेयरी के पास शिक्षक नगर वेस्ट जुनवानी रोड कोहका पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप चौबे के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी के समर्थक मौजूद रहे। कांग्रेसी वरिष्ठ नेता प्रदीप चौबे ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया एवं उपस्थित जन समुदाय से चर्चा करते हुए शमशेर सिद्दीकी के पक्ष में जनता को वोट करने के लिए कहा। साथ ही शमशेर सिद्दीकी को एक साफ सुथरी छवि वाले प्रतिनिधि होने की बातें कही। कार्यालय उद्घाटन पर उपस्थित जन समुदाय ने भी वार्ड 11 के चहेते कांग्रेसी प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी को विजय दिलाने संकल्प लिया। वैसे भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काबिज है और जिले के चारों निकायों में होने वाले चुनाव में भी चलने वाली हवाएं कांग्रेस के पक्ष में ही दिखाई दे रही हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस की बेहतर स्थिति है भिलाई नगर निगम में। हम जीत रहे हैं, महापौर हमारा बनेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि देश गंभीर संकट में है। देश का सामाजिक ताना बाना बिल्कुल संकट में है, देश की सुरक्षा संकट में है, देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, देश की विदेश नीति संकट में है। इसलिए कांग्रेस का रहना सब जगह जरूरी है और भिलाई की प्रबुद्ध जनता, जो सारे देश के लोग यहाँ आके निवास करते हैं, रोजी रोटी का अपना कमाते हैं, उनको पता है कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा जरूरी इस देश की एकता और अखंडता के लिए है। इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी यहाँ। और माननीय भूपेश बघेल की सरकार, पिछले 3 साल में कांग्रेस की सरकार रायपुर में जो है उसने जनता के हित में, नगरीय निकाय में निवास करने वालों के हित में, पट्टे के मामले में, प्राणी के मामले में, स्वास्थ्य योजना के मामले में, राशन के मामले में बहुत बेहतरीन काम किया है। इसलिए प्रदेश सरकार के कामों से प्रभावित होकर और देश की सरकार जो चल रही है उसके रवैये के चलते सब पूरे देश की जनता और भिलाई की जनता कांग्रेस की ओर देख रही, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी और जीत निश्चित। भाजपा के द्वारा कार्य किए गए होते तो 15 साल उनकी सरकार थी, उसके बाद इतनी बड़ी पराजय नहीं होती। न प्रदेश में उनका कोई काम था, न भिलाई में उनका कोई काम था। और पिछली बार भी इसी के चलते हमारा महापौर बैठा था, जबकि जनता ने उनको वोट दिया था महापौर के चुनाव में। ये तो उनके जो पराजय की मानसिकता है वही प्रदर्शित करती है कि भारी पराजय की ओर बढ़ रहा है भाजपा, इसलिए उन लोगों ने नाम वापस ले लिया। सबसे नौजवान है, पिछले कई वर्षों से कांग्रेस संगठन के लिए लगा हुआ है, क्षेत्र की जनता का, इस मोहल्ले की सेवा कर रहा है। इस क्षेत्र की जनता और इस वार्ड की जनता उसके ऊपर विश्वास करके उसको भारी मोहब्बत से जिताएगी, ये हम लोग देख कर रहे हैं। यूँ तो सभी वार्डों में कांग्रेस के कार्यालय लगभग खुल चुके हैं और कुछ खुलना बाकी है। गुरुवार को वार्ड 11 से इस कांग्रेसी कार्यालय के उद्घाटन से अब वार्ड में प्रचार प्रसार काफी तेजी से हो पाएगा और शमशेर सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी को इस वार्ड से विजय दिलाने में लगभग कामयाब भी नजर आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं शुक्रवार को मानवाधिकार दिवस के मौके पर कैंप 1 गुरुद्वारे में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया एवं छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा डॉक्टरों की राय पर नजर के चश्मे का निःशुल्क वितरण किया गया। विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा मानवाधिकार दिवस कैंप गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब में मनाया गया, जिसमें गुरुद्वारा कमेटी एवं छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के द्वारा संयुक्त रूप से मोशन फाउंडेशन एवं आशीर्वाद ब्लड बैंक तथा सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मदद से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। क्षेत्रवासियों ने इस निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भरपूर लाभ उठाया एवं ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपनी अपनी परेशानियां बताकर उसके उपचार हेतु उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया।
साथ ही क्षेत्र के युवाओं सहित बड़ी संख्या में समितियों के पदाधिकारियों ने भी रक्तदान किया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का एकमात्र मकसद मानव सेवा करना था और मानव सेवा ही माधव सेवा है, इस कथन को चरितार्थ करते हुए सभी के सहयोग से यह निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सफल रहा। इस शिविर में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के द्वारा निशुल्क चश्मों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर शिविर में अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टरों एवं अन्य स्टाफ का स्वागत सम्मान भी किया गया एवं रक्तदान करने वालों को सम्मान पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाते हुए सम्मानित किया गया। इस शिविर में विशेष तौर पर बीपी, शुगर एवं हीमोग्लोबिन की जांच सहित आंखों की जांच एवं सामान्य रोगों संबंधित जांच की गई। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर संयुक्त रूप से लगाए गए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर की जानकारी आयोजकों ने न्यूज टीम को दी। आज जो है विश्व मानव सेवा का दिवस है, जिसको हमारा सिख पंचायत की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर शिविर लगाया हुआ है, जिसमें कि आपको ब्लड शुगर, ब्लड का सैंपल वगैरह लिए जा रहे हैं। और आज से पहले जो एक शिविर लगाया गया था जिसमें लोगों के सब आँखों को चेक किया गया था, उसके लिए आज सिख पंचायत की तरफ से सब लोगों को फ्री चश्मे बांटे गए हैं। और हम लोग का यही मोटिव है कि जितनी भी मानव सेवा हो सकती है, हमारे गुरुओं ने बताया हमको इसी रास्ते पर हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। विश्व मानव अधिकार दिवस का आज जो दिन था और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कैंपेन गुरुद्वारा में शिविर लगाया गया था, जिसमें ब्लड डोनेट का शिविर था और इसके अलावा बीपी शुगर चेक करने का भी शिविर लगाया गया था। और जो सबसे बड़ी बात है, जो आँखों का डॉक्टर थे और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा जो पिछला वादा किया गया था कि निःशुल्क चश्मा बांटेंगे, तो यहाँ पर चश्मे बांटे गए, बहुत से जरूरतमंदों को चश्मे भी बांटे गए हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जैसा कि मानव अधिकार का मतलब ही मानव की रक्षा करना, मानव के अधिकारों की रक्षा करना, इस चीज़ को लेकर ये जो प्रोग्राम किया गया है बहुत सराहनीय है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह जो ये प्रोग्राम है आगे और बड़े लेवल पर हो। और यहाँ पर आज ये फल वगैरह का भी जो है वितरण किया गया है और काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। आज विश्व मानव दिवस है, जिसमें आज खून कैंप और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर वगैरह चेक किया जा रहा है सब। और जो पहले चेक सिख पंचायत की तरफ से जो आँखों का शिविर लगाया गया था, उसमें आज चश्मे बांटे गए। अब मानव सेवा के नाम से सब छत्तीसगढ़ सिख पंचायत जो मानव सेवा के नाम से ही चल रही है और आगे चलती रहेगी। ये मानव सेवा बहुत जरूरी है। आज मानव विश्व परिषद की ओर से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसलिए सिख पंचायत पूरी इनके साथ सहमत है। जो भी सेवा है मानव सेना, उसमें जैसे चश्मे फ्री देना है, ब्लड चेकिंग करना है, ब्लड प्रेशर का चेक करना है, पूरी जो जनरल चेकिंग की जा रही है, ये पूरी फ्री सेवा है। ये सेवा जो हमारे गुरुओं ने की है वो हमेशा हम लोग उसी तत्पर पर उसी पर हम लोग काम करते हैं। तो ये सिख पंचायत हमेशा इस पर तत्पर है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा लगातार जनमानस की सेवा का भाव लिए अनेक जन कल्याणकारी कार्यों को अंजाम दिया जाता रहा है। इसी कड़ी में विश्व मानवाधिकार परिषद जिला दुर्ग की इकाई द्वारा मानवाधिकार दिवस पर आयोजित इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से फिर एक बार सेवा का कार्य किया गया, जिसके लिए शिविर का लाभ लेने वाली जनता ने हृदय से सभी का आभार जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सेक्टर 7 भिलाई में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित अन्य शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। देर शाम सेक्टर 7 के रहवासियों द्वारा मार्केट क्षेत्र में सीडीएस विपिन रावत के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ द्वारा दुख प्रकट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी गई। विपिन रावत हमारी सेना जिंदाबाद, हमारी भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारी शान भारतीय सेना जिंदाबाद, विपिन रावत जिंदाबाद, भारत माता के भारत माता के वंदे मातरम। देश के सेना प्रमुख सीडीएस सम्माननीय विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। हम उनको शहीद का दर्जा देते हैं। सारे नगरवासी हम लोग एकत्रित होकर
आज सेक्टर 7 मार्केट चौक में उनको श्रद्धांजलि दी एवं मोमबत्ती जलाकर उनको नमन किया। सारे नगरवासी नारे लगाए, जनरल बिपिन रावत जी अमर रहे, साथ में उनकी धर्मपत्नी जी और साथ में जो 12 लोग शहीद हुए उन सबको हमने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया एवं कैंडल जलाकर सारे लोगों ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। श्री बिपिन रावत जी का आकस्मिक दुर्घटनावश तमिलनाडु के कन्नूर के जंगलों में दुर्घटनावश आकस्मिक निधन हो गया। देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। सेना अध्यक्ष से देश को उन्होंने लीड करते हुए आस पड़ोस के जो देश थे उनसे बहुत भयभीत खाते थे, चीन, पाकिस्तान, और उनका जो टीम वर्क, उनके जो सैनिक थे और उन्होंने कई युद्ध को जीता है और हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज हम उनका हृदय से भगवान से प्रार्थना करती है परम धाम मिले और वीर शहीद को परम शांति मिले। जय हिंद। जनरल बिपिन रावत जी के आकस्मिक निधन के पश्चात पूरा देश शोकमग्न है। ऐसी दुख की घड़ी में आज हम सेक्टर 7 के समस्त नागरिक इस स्थान पर एकत्रित हुए और उनको श्रद्धांजलि दी गई पुष्प अर्पित करके, और उनकी स्मृतियों को, उनकी सेवाओं को याद किया गया और उनके स्मृतियों को सम्मान देते हुए यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाई गई हैं। जनरल बिपिन रावत ने जो सेना को और समाज को, देश को जो सेवाएं दी, उनको स्मरण करते हुए पूरा देश आज शोकमग्न है। और ऐसी दुख की घड़ी में हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उस मृतात्मा के परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें और हम सब देशवासियों को उनके सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।